सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशत गर्दों का हर ठिकाना खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सियाँ बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के इत्तेहाद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन, बाहिम्मत और जफाकश अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मनसूबे बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के लिए अहम हैं। सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवान कौमी यकजहती और बलूचिस्तान के अमन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। कार्रवाई में दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कमीन गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की सत्ताइश। मस्तूंग में जजों की गाड़ी और मुसाफिर बस पर हमला। वली खान बाईपास पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ मुहाफिज समेत शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हो गए। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खड़कोचा में बस को निशाना बनाया गया। कोयटा से कराची जाने वाले 3 मुसाफिर शहीद, 3 जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जख्मी जज को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट पर फायरिंग की मजम्मत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद जज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीरों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज़ ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब की करप्शन का इल्ज़ाम। कहा, ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, इनका नाम ले तो एक ही चीज़ जहन में आती है, वो है करप्शन। करप्शन के अलावा इनकी कोई मिरास नहीं। जहां इनको लोगों ने इक़्तिदार दिया हो, वहां उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। 15 साल में सूबे के 2.5-3 हज़ार अरब रुपए दुबई पहुंचा दिए और उस पर उन्हें कोई शर्म भी नहीं। फ़ख्र से करप्शन बताकर कहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किसी मुँह से अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल-अक़वामी लूटमार का कच्चा चट्टा खोले। दूसरों पर कीचड़ उछालने और इल्ज़ामात से राना सना के दामन पर लगे संगीन दाग नहीं छुप सकते। उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें। ये हमारी सोसाइटी का एक बदकिस्मती का दाग है। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पीपल्स पार्टी के हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान के मुखलस हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। और मैंने साबित करना, मेरे मुखालिफ हो, मुस्लिम लीग हो या PTI हो या बाकी जमातें, उन्होंने मेरे लिए साबित करना है। ये एक मुरव्वजा रिवाज। सियासी जमातें एक दूसरे को गलत साबित करने में लगी होती हैं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, मिजाज ये हो गया कि हमें अच्छी और बेहतर गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। नून लीग के इख्तियार वली ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर इलेक्शन के दौरान लहजा ख़राब करने में पहल की है। बिलावल भुट्टो थोड़ा पटरी से उतर गए हैं, फिर यही होता है, दूसरा ज़्यादा उतरता है। मंशूर से ज़्यादा मुखालिफ पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई सुनता भी नहीं।
पेट्रोल 3 रोज में 15 रुपये 72 पैसे महंगा। मजीद 4 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 4 रोज में 24 रुपये 35 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 98 पैसे महंगा। नई कीमत 298 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने मुसलसल चौथे रोज कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत यौमिया कीमतों में तब्दीली पर नजरसानी पर आमादा। पेट्रोलियम डीलर्स का दावा। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है रोजाना कीमतों में तब्दीली का तरीक़ाकार फिलहाल रोका जा रहा है। हुकूमत प्रॉफिट मार्जिन पर समरी 15 रोज में जारी करेगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने 15 रोज तक शटडाउन की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान की बुहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मसम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का आदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़ी है। हौसी मलेशिया के इक़दामात नाकाबिल कबूल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। बुहिरा अहमर में हमले जहाज़ रानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वलीअहद का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हौसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बुहिरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान की बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांडर मराकज़ ड्रोन तनसीबात मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के खतरात कम करना है। आपने हुर्मुज़ बददस्तूर खुली है। तिजारती जहाज़ सफ़र जारी रखे हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अहवाज़ में अमरीकी हमले से 4 अफराद शहीद और 5 ज़ख्मी हुए। जज़ीरा कश्मीर में धमाके सुने गए। अमरीकी फ़ौज के 2 मिसाइल जज़ीरा कश्मीर के गांव मसन में गिरे। कराची में 6 साल की बच्ची के गवाह और कत्ल केस का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने बताया सीसीटीवी और दीगर शवाहिद की मदद से जैक्सन थाने की हुदूद में कार्रवाई की गई। मुश्तबा शख्स ने अहलकारों को देखते ही फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुआ। दौरान इलाज दम तोड़ गया। 6 साल की बच्ची गुज़िश्ता रोज़ घर से चीज़ लेने गई थी, वापस नहीं आई। बाबा भिट जजीरे की रिहायशी मछेरे की बेटी की लाश माड़ीपुर से मिली थी। कराची की अदालत में डॉक्टर आकाश कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमान सुरेश, रामचंद और अनिल अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्तफसार किया, क्या मतलब मारे गए, वो तो पुलिस कस्टडी में थे। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुलजिमान की निशानदही पर पुलिस उनके साथियों को गिरफ्तार करने बरोही गोट पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कहा, जब मुलजिम ही नहीं है तो मेरे पास क्या लेने आए हो। अदालत ने रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। कराची में डिलीवरी बॉय पर तशद्दुद करने वाला शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी भी तहवील में ले ली। कार सवार मुबैना तौर पर दूसरे शहर फरार होना चाहता था। डिफेंस में गाड़ी और मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर के बाद कार सवार ने तैश में आकर फूड डिलीवरी राइडर पर हमला किया था। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
लाहौर वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत की केस की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस के मुताबिक इस्तेमालशुदा जहर की बाकियात को कूड़ादान के करीब मिल गए। ये जहर लाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को शामिल तफ्तीश कर लिया। शौहर के बीवी बच्चों के कत्ल में मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। 90% शुबा है खातून ने बच्चों को जहर दिया और ख़ुद भी खाया। माँ और बच्चों ने मुबैना तौर पर जहरीली आइसक्रीम खाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का जबरदस्त मौका। मेगा इवेंट से पहले पाकिस्तान टीम आइंदा साल इंग्लैंड में 5 वनडे खेलेगी। सीरीज 15 से 26 मई तक खेली जाएगी। तमाम मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर शेड्यूल हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के साथ एजाज। पहले मैच में मेज़बान टीम को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। हैम्बन टोटा में 211 रन का हदफ आसानी से 43 ओवर में हासिल किया। गुल फिरोजा 78 और सिद्रा अमीन 57 रन बनाकर नुमायां रहीं। श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 210 रन बना सकी थी। नशरा सिंधु ने 3 और तस्मीया रिबाद ने 2 शिकार किए। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे हफ्ते को खेला जाएगा।